जय हिंद दोस्तों, राम राम सभी को। तो हमारे एक फॉलोअर दिव्यमान भाई का कमेंट आया था कि उसका जनवरी में फिजिकल है, तो उसका टाइमिंग अभी 26 मिनट आ रहा है। तो 25 दिन के अंदर उसका टाइमिंग कैसे 24 से कम करे, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो ये बस अकेले का प्रॉब्लम नहीं है, अभी बहुत का होगा जिसका 25 मिनट 26 मिनट 27 मिनट ऐसे आ रहा है, लेकिन उसको तो 24 के कम में ही। मेरा टारगेट तो मैं बोलूँगा 23 के कम में लाना है टारगेट को। तो उसके लिए क्या करें, तो इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो। सबसे पहले कि अभी 25 दिन क्या करें उसके बारे में बोलेंगे। उसके बाद में हम बोलेंगे कि जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन आप क्या क्या करेंगे, ठीक है ना। तो पहले आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू करना है, लेकिन बीच बीच में आपको खुद को रेस्ट भी देना है। आप जितना मेहनत करोगे उतना आपको रेस्ट भी ज़रूरी है, ठीक है ना। बस मेहनत करे जाओगे तो शरीर टूटता रहेगा, उससे आपको फ़ायदा नहीं, नुकसान ही ज़्यादा होगा। तो आप अगर नींद आपको ज़्यादा लेना है, उसके साथ खाना भी ज़्यादा खाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा खाना, पिज़्ज़ा खा लिए, बर्गर खा लिए, ये सब नहीं चलेगा। हेल्दी खाना, आपको हेल्दी डाइट चाहिए। रेस्ट आपको प्रॉपर चाहिए। दिन में 8 घंटे की जगह आप 9 घंटा सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जो 6 घंटा सोता है उसको बोलूँगा 8 घंटा सो जाओ, जो 8 घंटा सो 9 घंटा सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा रेस्ट चाहिए शरीर को, शरीर नहीं तो टूटता रहेगा, ठीक है ना। और हर 4-5 दिन मेहनत करने के बाद एक दिन शरीर को रेस्ट दो। उस दिन आप क्या करोगे ना, शरीर को मसाज करोगे या फिर नॉर्मल जो घर का काम होता है वही करोगे, लेकिन उस दिन रनिंग नहीं करोगे। 4-5 दिन आप लॉन्ग रनिंग कर रहे हो, तो 5वां दिन या फिर 5 दिन लॉन्ग रनिंग कर रहे हो, तो 6वां दिन आप शरीर को रेस्ट दे दो। इससे क्या है ना, एक तो आपका शरीर थोड़ा, जब आप एक दिन रेस्ट के बाद अगले दिन जाओगे ना, लाएगा बिल्कुल, शरीर में कोई दिक्कत ही नहीं है। जो भी यहाँ वहाँ दर्द होता है ना, चाहे सिंग पेन हो, जॉइंट पेन हो, या फिर शरीर में जो मसल में पेन हो, सब बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो दूसरी बात, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। पानी में कोई कंजूसी नहीं करेगा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। और 4 लीटर जगह 5 लीटर पी लो, लेकिन 4 लीटर 4.5 लीटर ऐसे ठंडी का मौसम है तो थोड़ा ज़्यादा पीना चाहिए। हमें प्यास नहीं लगता ठंडी के मौसम में, यही दिक्कत है कि प्यास नहीं लगता। लेकिन एक फ़ायदा ये भी है कि पसीना नहीं आता। लेकिन आपको 4 से 4.5 लीटर टारगेट रखना है। एक काम करना, आप 2 लीटर का 2 बोतल रख लेना, और टारगेट रखना है कि मेरे को रात के अंदर पीना है। और ऐसा नहीं कि मैं दिन में 3 बार 4 बार पी रहा हूँ 1 लीटर करके, ये भी सही नहीं है। आपको 1 ग्लास 2 ग्लास करके हर 2 घंटे 3 घंटे में पीते रहना है। ये बस रनिंग के लिए नहीं, ये नॉर्मल कोई भी इंसान हो सबके लिए अच्छा है कि ऐसे पानी पीना चाहिए एक्चुअली। तो पानी के साथ साथ आपको ड्राई फ्रूट्स की तरफ ध्यान देना है। ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, किशमिश, आमंड का बादाम, फिर जो मूंगफली हो गया, या फिर जो भी मिले आपको, जो आपको उधर अवेलेबल है। किसी को हो सकता है कि हाँ, जो थोड़ा फिनेंशियली जो वीक है उसके लिए तो आमंड वगैरह खाने का उतना ही नहीं मिलेगा। तो आपको तो मूंग, चना, मूंग और आपका मूंगफली, ये 3 चीज़ तो आपको कम में मिल जाएगा। तो ये आप खा सकते हो, सबसे अच्छा है, क्योंकि प्रोटीन भी चाहिए आपको, और थोड़ा दौड़ने के लिए, दौड़ने से पहले जो एनर्जी है ना वो आपको चना देता है। तो आप चना सुबह सुबह खा लेना जिस दिन दौड़ोगे। तो जिस दिन दौड़ोगे डेली आप सुबह सुबह खा लेना, और खाने के बाद दौड़ना, और खाने के बाद में आप प्रोटीन टाइप का खाना जैसे दाल वगैरह जो हो गया, मूंग, ये सब खाना देखना, वो ज़्यादा अच्छा फल देता है। और ड्राई फ्रूट्स में एक चीज़ मैं अलग से बोलूँगा, वही किशमिश। किशमिश का ना सांस फूल जो जाते हैं ना, सांस फूल जाते हैं, उसको रोकता है। अब कैसे रोकता है ये तो मुझे नहीं पता, ये मैं किसी से सुना था और मैं खुद पे अप्लाई भी किया था, तभी मैं बता रहा हूँ ये चीज़। मैं पर्सनली इसको सलाह करूँगा कि इस इवेंट जिस दिन दौड़ने भी जाओगे ना, किशमिश ले जाना। आप वो भीगा किशमिश खा के भी देखो, उसमें भी सेम होता है, सूखा किशमिश खा के भी देखो, उसमें भी सेम फ़ायदा मिलता है। तो आपको अगर भीगा किशमिश अच्छा नहीं लगता तो सूखा किशमिश खा सकते हो, लेकिन उससे फ़ायदा मिलता है, ये तो मैं ज़रूर कहूँगा, मैं खुद पे अप्लाई करके देखा। और एक बात बोलूँगा ऑयल मसाज का, जो बहुत 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 इम्पोर्टेंट, इवन मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मैं पहले सुनता था कि मसाज करने से ये हो जाता है, ये हो जाता है, लेकिन मेरे पे उतना भरोसा नहीं था यार, कोई कुछ भी बोल देता है, यूट्यूब में भी देखा हूँ। लेकिन मैं अप्लाई करके देखा हूँ ऑयल मसाज का, इतना अच्छा फल देता है। और ऐसे नॉर्मल आप सरसों तेल से उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता, लेकिन एक आपको तरीका बताता हूँ। सरसों तेल को गर्म करके, गर्म होते है तो उसमें जो लहसुन होता है ना, लहसुन को बिल्कुल दबा के, किसे दबा के, ताकि उसका रस थोड़ा निकले, दबा के उसमें दे देना। और उसके साथ काला जीरा डाल देना,
थोड़ा बहुत, बस उसको फिर गर्म करके उस तेल को रख लेना। और वो लहसुन और काला जीरा को निकलना नहीं है, उसी में ही रहने देना, ठीक है ना, निकलना नहीं है। ऐसे बहुत लोग ऐसे फेंक भी देते हैं, लेकिन मैं कहूँगा निकलना नहीं है, उसी में रखने देना, रस उसका निकलता रहेगा। वो वाला तेल मसाज के लिए सबसे बढ़िया है। बहुत लोग वो केरासिन तेल का भी यूज़ करते हैं मसाज के लिए और बोलते हैं कि सबसे अच्छा है, लेकिन मैं कभी यूज़ नहीं किया तो उसका मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन ये वाला जो मैं तेल बताया ना, सरसों तेल के साथ लहसुन और जीरा, काला जीरा, तो ये तो सबके पास अवेलेबल होगा घर में, तो सबके घर में ही होगा। तो ये सबसे, और तेल मतलब वो खाने वाला तेल नहीं है, खाना पकाने वाला एक देखना, मतलब पूरा रिफाइंड ऑयल नहीं, जो ऐसे किसी दुकान में जाकर बोलना ऐसे ही मसाज के लिए तेल दे दो, उसके लिए अलग से तेल होता है, ठीक है ना, पूरा पूरा रिफाइंड नहीं होता। वो वाला तेल सबसे बढ़िया है। अगर नहीं मिलता है तो तब जो कच्ची घानी तेल मिलता है वो कंपनी का, तो वो भी ठीक है। तो और मसाज आपको डेली शाम को करना है, डेली शाम को सोने से पहले कर लेना। अभी ठंडी के मौसम में तो मसाज में मज़ा भी आएगा, थोड़ा शरीर गर्म भी होता है तो पूरा। और अब सब पैर में नहीं, हाथ भी मसाज कर सकते हो। और जहाँ जहाँ जॉइंट्स है वहाँ पे खास करके तो टाइम देकर मसाज करना, जैसे घुटना हो गया और आपका एंकल हो गया, ये सब जगह थोड़ा अच्छे से मसाज करना, ठीक है ना। वो जो घुटने का भी प्रॉब्लम होता है ना, वो भी ठीक हो जाता है इससे। अभी एक बात करेंगे कि जो दूसरी बात हमने बोला था कि टेस्ट के दिन क्या क्या करना है। तो टेस्ट के दिन आपको सोच लो, आप 6 बजे 5 बजे एंट्री आपको करा लेगा, या फिर 4 बजे भी एंट्री करा लेगा किसी सेंटर में शायद। लेकिन आपको हो सकता है कि आप पहले राउंड में ना दौड़े, दूसरी तीसरी चौथी, क्योंकि एक दिन में तो बहुत कैंडिडेट बुलाएगा। हो सकता है कि आपको दोपहर 12 बजे के रनिंग के लिए बोले, दोपहर 2 बजे। और पहला जिसका पहले 2-3 दिन में होगा ना किसी सेंटर में, वहाँ पे ज़्यादा लेट होगा, क्योंकि पहले 2-3 दिन में थोड़ा सिस्टम में समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो हो सकता है कि आपको 2-3 बज जाए, तो इसलिए थोड़ा प्रिपरेशन लेके जाना है। सबसे पहले तो मेंटली प्रिपरेशन लेके जाना, मेंटली फिट रहना कि हाँ मेरे को अगर 4 बजे भी दौड़ने बोलेगा तो मैं दौड़ लूँगा। तो उसलिए आपको क्या करना है ना, एक तो आपको पानी भर के ले जाना है, ठीक है, क्योंकि कैंप में पानी कैसा मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, इसके ऊपर भरोसा करके नहीं रखना। खुद से प्रिपरेशन लेके जाना, खुद पानी लेके जाना, कम से कम 2 लीटर का पानी तो ले ही जाना, 1 लीटर का 2 बोतल या कुछ भी ले जाना, ठीक है ना। और पानी किसी को मत देना, अपना पानी अपने पास रखना, नहीं तो दूसरे को देगा वो खुद ख़त्म कर देगा, उसको भी तो प्यास लगा होगा। तो अगर थोड़ा सा सेल्फिश बनना भी चाहिए। तो बाकी आपने देख लेना क्या कर सकते हो। 2 लीटर का पानी ले जाना और थोड़ा ड्राई फ्रूट्स वगैरह भर के ले जाना, क्योंकि उस टाइम आप दूसरा कुछ मत खाना। उधर समोसा का स्टॉल भी अगर लगा होगा ना, वो सब मत खाना, फ्रूट्स खाना। अच्छा, मैं तो फ्रूट्स के बारे में बोलना भूल ही गया था। फ्रूट्स में से सबसे अच्छा हुआ केला, और अभी सबसे ठंडी का मौसम है तो संतरा, जो ऑरेंज होता है ना संतरा, वो सबसे बढ़िया, या फिर मौसम्बी जो होता है इस टाइम में मिलता है, और उसमें पूरा विटामिन सी कैल्शियम भर भर के होता है। वो भर भर के खा लेना, ठीक है। डेली एक एक खाना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई ओवरडोज नहीं होता। जो ओवरडोज होता है वो पेशाब के साथ निकल जाता है, तो उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। तो फ्रूट्स रखना अपने पास, केला ऑरेंज जो कुछ भी है रखना, पानी रखना और ड्राई फ्रूट्स रखना, और थोड़ा किशमिश रखना, क्योंकि किशमिश थोड़ा सांस फूलने से बचाता है खुद को, ठीक है ना। अभी क्या है ना, जब आप रनिंग में जाओगे वहाँ पे क्या होता है ना, सोच लो अभी आपका जैसे बोल रहे कि 26 मिनट टाइम आता है, तो 26 को आप 1 महीने के अंदर आराम से 25 साढ़े 24 तक तो कर ही लोगे, ठीक है ना। उससे भी कम हो जाता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मिनिमम आपका 24.5 तो हो ही जाता है। लेकिन वहीं आप जब आप सोच लो कि कल मेरा टेस्ट है, आज मेरा टाइमिंग आ रहा है 24:30-25 ऐसा टाइमिंग आ रहा है, लेकिन जब आप कल दौड़ने जाओगे ना, उसमें टाइम ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। क्यों पता है, आपके साथ और भी 100-150 लोग दौड़ रहा है, ठीक है, एक साथ इतने लोग दौड़ रहा है। आप देखोगे कि यार वो बंदा मेरे आगे है, उसको थोड़ा क्रॉस कर लेता हूँ, फिर आप आराम से उसको क्रॉस कर लोगे। ये एक मेंटली होता है, ये आपका शरीर से आपको कुछ लेना नहीं है, मेंटली एक जोश आ जाता है कि यार उसको मैं काटूंगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे तो 100 मीटर का और एक बंदा है, ठीक है, इसको भी मैं काटूंगा। ये नहीं कि मैं खींच के काटूंगा, बस थोड़ा सा पैर का स्टेप बड़ा कर लेना, आराम से काट देगा। वही एक मतलब हर किसी का ये, बस ऐसा नहीं कि एक दोनों का होता है, लेकिन हर किसी का ऐसे होता है। जो जैसे जो 1600 मीटर का रेस होता है ना, जिसका टाइमिंग मैं देखा हूँ 7:30 भी आता था, वो भी जाके 6:30 के अंदर मार दिया। बस एक ही चीज़ है कि एक ये रखना पड़ता है कि हाँ उसको मैं काट दूंगा, उसको काट दूंगा। और एक होता है ना, ग्रुप बन जाता है। ग्रुप कैसा मतलब,
जैसे देखोगे कि कहीं एक साथ एक तो होता है कि जो बहुत स्पीड भागने वाला, वो तो पहले चला गया, उसको भूल जाओ। उसके बाद देखोगे एक एक जगह देखोगे, हाँ इधर 5-6 बंदे, उससे 50 मीटर पीछे और 5-6 बंदे, उसके 100 मीटर पीछे, 200 मीटर पीछे और 5 बंदे, ऐसे करके ग्रुप बन जाते हैं, क्योंकि वो लोग सेम टाइप के स्पीड में दौड़ रहे हैं और उन्हें किसी न किसी को आइडिया होता है कि हाँ, मतलब सब मैक्सिमम को आइडिया होता है कि हाँ मैं तो 24 के अंदर मार ही दूंगा। जो 18 में मारने वाला है वो तो आगे निकल गया, 20 में मारने वाला आगे निकल गया, ठीक है। जो 24 में मारने वाला, वो सब एक ग्रुप बन जाता है अचानक से, कोई प्लानिंग नहीं होता, ऐसे ही बन जाता है। उस ग्रुप को पकड़ के रखना। अब ग्रुप को पकड़ के चलोगे ना, एक मेंटल भी आपको लगेगा कि हाँ इस ग्रुप को छोड़ना नहीं है, तब जाके आप उसको पकड़ पकड़ के आराम से आप 24 की जगह क्या पता आप 23 में भी मार दो और 22 में भी मार सकते हो, अगर सही ग्रुप पकड़ लिए तो सबसे पहले आपके जिस टेस्ट होगा, क्या करना है आपको, पहली बात तो घबराना नहीं है। घबराओगे तो वहाँ पे हार्ट बीट बढ़ जाएगा, सांसें फूल जाएगा। तो सबसे पहले घबराना नहीं है, थोड़ा टेंशन होगा, जो पहली बार दौड़ रहा है उसको तो होगा ही, जिसको कॉन्फिडेंस नहीं उसको तो होगा ही, तो थोड़ा उसको कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। और क्या है ना, आप देखो कि यार ये सारे बंदे आगे जा रहे हैं, मेरे को कट के जा रहे हैं, उससे आपको घबराना नहीं है। बंदा काट रहा है, उसका प्रैक्टिस है, ठीक काट रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका टाइम कम हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई ये टारगेट नहीं कि मैं पहला 10 बंदे को लूँगा, पहला 20 बंदे को लूँगा, ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पे 24 मिनट के अंदर जो भी अगर सारे के सारे बंदे आएगा तो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको पहले ही बिल्कुल सबको काटना नहीं है। पहले बिल्कुल 2 किलोमीटर तक मैं बोलूँगा आप चाहे लास्ट में रहो कोई दिक्कत नहीं, 3 किलोमीटर तक आप लास्ट में रहो कोई दिक्कत नहीं। आपने नॉर्मल पे, नॉर्मल से भी स्लो में दौड़ो पहले 3 किलोमीटर, ढाई 3 किलोमीटर, ठीक है ना। स्लो 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 दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। उसके बाद थोड़ा कदम को बढ़ा लो। कदम को थोड़ा बढ़ा लोगे ना, उसमें आपका साँस जितना जैसा लग रहा था वैसे ही लगेगा, लेकिन थोड़ा आपका स्पीड थोड़ा ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो स्पीड बढ़ाने से अच्छा है, मतलब आप सोच रहे हो कि छोटा-छोटा कदम है, मैं तेज़-तेज़ पैर फैलूँगा, इससे अच्छा है कि आप स्लो-स्लो फैलो लेकिन बड़ा-बड़ा कदम फैलो। इससे ज़्यादा आपका साँस की भी दिक्कत नहीं आता और रनिंग भी आपका तेज़ हो जाता है। तो ये एक ट्रिक जो मैं खुद करके देखा कि लंबा स्टेप वाला जो मेरे को कामयाब किया, तो ये मैं एक तो आपको बताऊँगा कि ये कर सकते हो। और क्या होता है ना, आप जब लास्ट में पहले तो 3 किलोमीटर आपने थोड़ा पीछे रह गए, उसके बाद कोशिश करना कि मैं किसी को मेरे से काटने मत दूँगा, ठीक है? पीछे से जो भी आएगा, सोचो आपके पीछे कोई तो है, वो आपको काटने आएगा तो नहीं, मैं उससे पहले जाऊँगा, वो मेरे को काट नहीं सकता। ये इस टाइप से दौड़ना। और आपको ये रखना है कि मैं आगे वाला जो है उसको मैं काटूँगा। ये 2 मेंटेन रखना है, एक तो पीछे वाले को काटने नहीं दूँगा और आगे जो दिख रहा है उसको मैं काटूँगा। ऐसे करते-करते आपका टाइम ऐसे ही कम हो जाता है। बस आपका नहीं, ये टारगेट जो रखे, ये 2 टारगेट जो रख के चलता है ना, अगर उसका साँस बच गया और मसल में खिंचाव नहीं आया, तो उसका हो ही जाता है। तो और 2 साला आपको देना है, एक तो सीन पेन से बच के रहना और जॉइंट पेन से बच के रहना, ठीक है? अब कैसे बचना है ये भी बता देता हूँ, इसी वीडियो में बता देता हूँ। सबसे पहले सीन पेन, जब रनिंग कर रहे हो तो जो रनिंग करते हैं उसे सीन पेन के बारे में तो पता ही होगा, कभी ना कभी तो वो तो उसको सफ़र किया ही होगा, ठीक है ना। सभी, बस जो चाहे बड़े लेवल के स्प्रिंटर हो, बड़े लेवल के रनर हो, कोई भी, उससे वो सामना करके तभी आगे बढ़ पाया। तो अब सीन पेन को कैसे ठीक करोगे? अगर सोच लो आपको इतना दर्द हो रहा है कि आप दौड़ ही नहीं पा रहे हो, आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है रेस्ट लो, ठीक है ना। रेस्ट लो, 2 दिन 3 दिन जब तक प्रॉब्लम हो रहा है रेस्ट लो। रेस्ट के बिना सीन पेन इतनी आसानी से ठीक नहीं होता, क्योंकि कभी-कभी होता है कि अगर सीन पेन के ऊपर भी दौड़े हो तो हड्डी भी टूट जाते हैं, ठीक है ना। कभी-कभी उसको क्या बोलते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा, मतलब हड्डी खोखला हो जाता है, अंदर से बिल्कुल ख़राब हो जाता है हड्डी, तो उससे अच्छा आप रेस्ट लो अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो। और अगर उसके बाद दूसरा जो होता है, या फिर अगर किसी को कम दर्द हो रहा है तो कर सकते हैं कि बर्फ़ लगा सकते हैं। एक काम करना, कोई भी पॉलीथीन में बर्फ़ डाल देना, 10 12 20 जितना हो सके बर्फ़ डाल देना। फिर उसको पूरा जहाँ तक पूरा हड्डी है, सिंपल का जो हड्डी है, लंबा करके बर्फ़ को लगा के उसको टॉवल से बांध लेना, ताकि ज़्यादा देर तक उधर लगा रहे। तो देखना आप बर्फ़ तो आपको आधे घंटे में पिघल जाएगा। आधे घंटे बाद जब टॉवल खोलोगे ना, वहाँ पे कोई सेंस नहीं रहेगा, क्योंकि ठंडी में। तो देखना ऐसे करके आप सुबह एक बार कर लेना, 3-4 घंटे बाद एक बार कर लेना, शाम को एक बार कर लेना, ऐसे करके दिन में 3-4 बार 2 दिन करोगे ना, सीन पेन गायब हो जाएगा, पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। और ये भी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, किसी को सुन के ऐसे नहीं बता रहा हूँ। मैं जब पहले दौड़नी रनिंग शुरू किया था, मतलब बिल्कुल इतना दर्द हुआ था मेरे को सीन पेन, तो मैंने को लगा कि तब मेरा कौन सा एग्ज़ाम का फिज़िकल था मुझे पता नहीं, तो मैं उसमें पास नहीं हो पाया था, झूठ नहीं बोलूँगा। तो लेकिन सीन पेन मेरे को इतना हुआ था, फिर मैं
एक्चुअली सिन पेन की वजह से मैं दौड़ नहीं पाया था उसमें। फिर मैं किसी यूट्यूब वीडियो में देखा था कि बर्फ़ लगाने के लिए, तब मैं क्या किया ना, रात को चुपचाप, क्योंकि मम्मी पापा को बोलूँगा कि अगर दर्द है तो बोलेगा रनिंग करना छोड़ दे, इतना दर्द है तो मैं क्या किया ना, चुपचाप रात को सब सोने के बाद फ्रिज में से बर्फ़ निकाला और ऐसे ही एक पॉलीथीन में डाल के लगाया और उसमें टॉवल से बांध दिया। एक बार किया, उसका जब बर्फ़ पिघल गया आधे घंटे में, फिर दोबारा दूसरा जो बर्फ़ था उसको भी लगा के 1-1.5 घंटे से लगा के रखा मैं बर्फ़ को, ठीक है। सुबह उठते ऐसे 2 दिन किया था, 2 दिन करने के बाद तीसरे दिन में पूरा दर्द गायब। उसके बाद जैसे लग रहा है कि मैं पहली बार दौड़ रहा हूँ ऐसा। इसलिए जब भी मेरा सिन पेन फिर से अब शुरू होता है, अभी तो होता नहीं है, लेकिन जब होता था तो जब भी सिन पेन होता था तो मैं बर्फ़ लगा लेता था। और दूसरा है जॉइंट पेन। जॉइंट पेन का सबसे बढ़िया जो कमाल करता है वो है आपका, जो मैं तेल वाला बताया था ना, लहसुन डाल के और जीरा डाल के गरम करके वो वाला तेल, वो वाला सबसे बढ़िया काम करते हैं। आप काम करना, 1 लीटर तेल आप बना के रख लेना ऐसे, ठीक है। 1 लीटर तेल में सब कुछ डाल के बना के रख लेना और 1 महीना तक यूज़ करते रहना, देखना वो सबसे बढ़िया कमाल करता है। जॉइंट पेन हो, सिन पेन में भी आप लगा सकते हो, उसमें भी अच्छा काम करता है, लेकिन जॉइंट पेन के लिए वो बेस्ट है, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप दवाई बोलोगे तो दवाई में तो मैं यही बोल सकता हूँ कि डॉक्टर को दिखा लेना, कि अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि अभी तो हम कोई सर्टिफाइड कोई नहीं है कि हम आपको बोल दें कि ये दवाई ले लो, दवाई ले लो, डॉक्टर ही बोल सकते हैं। बाकी डॉक्टर को जाके आप बोल सकते हो कि कैल्शियम टैबलेट या फिर विटामिन सी टैबलेट मेरा फिजिकल है तो आप दे सकते हो, तब वो जाके सजेस्ट कर सकता है। जैसे हमें सजेस्ट किया था एक बार लीम सी का टैबलेट, अच्छा है वो। तो कैल्शियम का टैबलेट भी एक डॉक्टर ने मेरे को सजेस्ट किया था, फिर मैं कभी कैल्शियम लिया नहीं, लेकिन मैं लीम सी वाला टैबलेट में खाया था, विटामिन सी वाला, वो काम करता है। तो आई होप दिव्यमान भाई आपका डाउट क्लियर हुआ। तो उसके साथ साथ बाकी किसी का भी कोई डाउट था तो शायद क्लियर हो गया कि टाइमिंग कैसे कम करें। तो फिर भी कोई डाउट रहा तो फिर कमेंट करना, जिसको भी डाउट होगा मैं एक्टिव रहूँगा, सबको रिप्लाई दूँगा। तो आज के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय।